पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो साधन चतुष्टय के अंतर्गत 3 साधनों का वर्णन आप लोग सुन चुके हैं। विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति। इनसे जो संपन्न है ऐसा जो मुमुक्षुत्व है वो चौथा साधन है ना। मुमुक्षुत्वम नामा चतुर्थ साधनम। तो उनमें मुमुक्षुत्व का विवेक क्या है? ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या। जिस विद्या को श्रवण करने आप बैठे हुए हैं, ये विद्या क्या है? ये विद्या पराविद्या है ना, सर्वोत्कृष्ट विद्या है, वेदांत विद्या, उपनिषद विद्या, जो सबसे ऊपर उठ गया है। सबकी असारता, परिच्छिन्नता, दुख रूपता, नश्वरता आदि अनुभव करके जो सबसे क्या हो गया है? उपरतिवान जो है उसके लिए विद्या है। तो ये साधारण नहीं है। तो इसलिए पहले ही बता दिया है, साधक ऐसे जो जिज्ञासु है उसके लिए बता दिया ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। इस लोक और परलोक के जितने भी भोग विषय समुदाय है, सबसे राग का अभाव होना, इसी का नाम वैराग्य नाम का दूसरा साधन है। और षट संपत्ति वो अभी अभी आपने सुनी ही है कि संपत्ति यही है कि सब ओर से चित्त उपरत होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन में ही जो लगा हुआ, बाह्य विषय वस्तु का जो विचार नहीं करता है, निरंतर आत्म श्रवण, आत्म मनन और आत्म निधिध्यासन में लगा हुआ है, वो षट संपत्तिवान। और मुमुक्षुत्व तीव्र मुमुक्षा हो तो उसके लिए बता रहे हैं मुमुक्षुत्वम नामा। मुमुक्षुत्व क्या है जी? ये तो हो गया था ना, इदं तावत् समाधि षटकम इत्युक्तम। इदं तावत् ये है यहाँ तक समाधि षटकम इत्युक्तम। समाधि जो षटक है वो कह चुके हैं।
अब मुमुक्षुत्वम नाम, मुमुक्षुत्व क्या है जी? मोक्षे अति तीव्र इच्छावत्वम, मोक्ष में अति तीव्र क्या हो? जैसे श्वास लेने की होती है ना, कि एक श्वास के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही मोक्ष की इतनी तीव्र इच्छा होता ही है, होता ही है। संसार देखे दुखमय, सुख का नहीं पाता पता, सुख है कहाँ इस सोच में निद्रा हुई है लापता। ऐसा होता है। जो विचारवान, विवेकवान, वैराग्यवान मुमुक्षु है, तो ऐसा होता है कि उसकी तो नींद उड़ जाए। संसार में तो ऐसा होता है जैसे काग जहाज को दिशे ओरन ठोर, जैसे होता है ना, जहाज का बैठ गया काग तो क्या होता है, फिर पहुंच गया पोत कहाँ पर? समुद्र के मध्य में। अब कहाँ उड़ करके जाए? पूर्व दिशा में उड़ा, किनारा नहीं मिला। पश्चिम में उड़ा, किनारा नहीं मिला। उत्तर में उड़ा, किनारा नहीं मिला। दक्षिण में उड़ा, किनारा नहीं मिला। तो वापस क्या होता है? सब ओर से उड़ उड़ करके वापस वहीं लौट करके बैठ, और कोई आश्रय, आधार, अवलंबन, सहारा उसको नहीं दिखता है, नहीं मिलता है। तो ऐसे ही संसार में तो कोई सहारा है नहीं, क्योंकि संसार में जो माता पिता है वो भी नश्वर है, भाई बंधु है वो भी सब नश्वर हैं, और भी रिश्ते नाते हैं वो भी सब मिटने वाले हैं। जो भी धन संपत्ति शरीर है वो सब भी नाशवान ही हैं। ऐसा समझ के कि तो सबके सब धराशायी होने वाले, मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसा समझ करके जो विचारवान है, जो नित्य को, स्थायी को, अचल को, शाश्वत को पाना चाहता है, तो उसको कहाँ चैन, कहाँ चैन? उसको चैन नहीं है। ऐसा तीव्र आवेग, अति तीव्र इच्छावत्वम, अत्यधिक तीव्र इच्छा, उसके बिना रह ही नहीं सकता ही नहीं। वो रहना चाहे तो भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो तो रहना चाहता है। कौन नहीं रहना चाहता सुखी? कौन नहीं रहना चाहता? सब रहना चाहते हैं। लेकिन जो जिज्ञासु है वो संसार का सब कुछ पाके भी सुखी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता ना, क्योंकि इस सब को तो क्या समझता है वो? इस सब को तो आसार और दुख रूप और नश्वर ही जानता है। इसलिए संसार की जो प्राप्ति है वो उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती, मुमुक्षु के लिए, जिज्ञासु के लिए। तो ऐसा बेचारा बड़ा ही दुखमय, बड़ा ही विरह, व्याकुलता, वियोग, बड़ा ही दुख का जीवन होता है साधक का। साधक के बताया ना आपको कि जिसके दिल में चीस है उसको कैसी नींद, और शबद बाण गुरु का लगा रहा कलेजा बींद। इसलिए मीरा ने कह दिया, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, न
नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को। ऐसी स्थिति जिस साधक की होती ही है। तो आप देख लीजिए, ऐसा तीव्र इच्छा यदि है मोक्ष की, मुक्ति की, परमात्मा को पाने की, परमात्मा को तो पा ही लेना, छोड़ना क्यों। जब मनुष्य शरीर मिल गया, शरीर स्वस्थ भी है, 2 रोटी मिल रही है, वस्त्र आवास है, तो फिर तो परमात्मा को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जहाँ भी छिपा हुआ है छोड़ेंगे ही नहीं। बिना पाए कहीं छिप, बिना पाए रहेंगे ही नहीं। पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। परमात्मा को पाए बिना चैन की नींद सोना ही नहीं चाहिए। जैसे श्री राम ने कहा है ना कि जब तक अज्ञान को जड़ से नहीं उखाड़ दूंगा, मुझे मेरे राम से नहीं मिल लूँगा, तब तक कुछ भी नहीं करूँगा, है ना, कुछ भी नहीं करूँगा। तो ऐसा होता है। संसार में तो रहता है साधक, खाता पीता भी है, व्यवहार भी करता है, लेकिन ऐसा होता है अंतर में तो उदासी। अंतर में क्या होता है? एक विरह, एक निरंतर पीड़ा, निरंतर दुख। ऐसी जो स्थिति का होना, इसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं, इसी को। और ऐसी प्यास जिसको वो पा भी लेता है। इसने कहा जिन खोजा तिन पाइया। अब जिन नहीं पाइया तिन नहीं खोजिया, सीधी सी बात है। जिसको नहीं मिला, जो कहता है नहीं मिला जी, तो खोजा नहीं, सीधी सी बात है। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजेगा वो तो पाएगा ही पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खोजे और पाए नहीं। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे जो धन को चाहता है वो धन पा ही लेता है। धन जो पाना चाहता है वो क्या करता है? परिश्रम, पुरुषार्थ, युक्ति, है, जैसे भी करके क्या करता है? धन को प्राप्त कर ही लेता है। वैसे जिसको परमात्मा को पाना है ना, जो खोजेगा वो पाएगा निश्चित रूप से। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है। यदि नहीं मिला है तो खोजा नहीं, खोजने की कमी रह गई। खोजते हैं तो पा लेते हैं। अच्छा जी, इसी का नाम मुमुक्षुत्व है। मोक्षे अति तीव्र इच्छावत्वम। तो ये क्या हो गए? ये 4 साधन हो गए। विवेक हो गया, वैराग्य, षट संपत्ति, और चतुर्थ हो गया मुमुक्षुता। वो दिव्य दिव्य साधन है। क्या है? सब्जी मंडी में नहीं मिलते हैं। आजकल तो ज्ञान है, क्या मिलता है? सब्जी मंडी में मिलता है। इतना सस्ता समझते हैं इसको। जो सबसे महान, सबसे मूल्यवान, इसको क्या समझते हैं? सबसे सस्ता। ये क्या है? सबसे महंगा है। क्या है ये? कहते सर काट के देने की ताकत हो, है? तो ये विद्या मिलती। अपने सर को काट के भेंट चढ़ाने का साहस यदि है। सर को काटने का मतलब ये नहीं कि सर काट दो। सर का मतलब है अहंकार। क्या है? कि अपना जो मन, मस्तिष्क, अहंकार है, वो क्या करे? गुरु चरणों में भेंट करने की हिम्मत हो,
तो ही ये विद्या मिलती, अन्यथा नहीं मिलती। श्रद्धा कह दिया है क्या? अहंकार रखे, कहते हैं ना कि भजना चाहे हरि को राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखी सुनी न कान। भक्ति भी करना चाहता है और मान इज्जत भी रखना चाहता है, हाँ? दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? एक ही होगा, या तो भक्ति कर ले या मान इज्जत रख ले। दोनों तो नहीं हो सकते हैं ना, कि अपना मन भी बना रहे हैं, आशा तृष्णा अहंकार भी बना रहे और भक्ति भी हो जाए, ये विद्या भी आ जाए, तो ऐसा नहीं। शीश काटे भुई धरे सो बैठे घर माए। शीश काट के अपने हाथों पे रख के और खुद भेंट करे प्रसन्नता पूर्वक, उदास हो गए नहीं। ऐसे सर को काटो पहले, ठीक है, फिर अपने हाथ पर रखो और फिर क्या करो, गुरु चरणों में भेंट करो, तब जो है अपने घर में पहुंच पाओ। समझ आ गया? सर काटना यहाँ ये नहीं कि भाई सर काट काट के रख दे। अहंकार, इसको तो काटना बहुत सहज है, इसको तो झुकाना भी सहज है, लेकिन अहंकार तो नहीं झुकता। इसको झुकाते झुकाते, ये तो आदत स्वभाव अभ्यासवश झुक जाता है ये तो, लेकिन अहंकार झुकता है क्या? कोई आदमी दंडवत कर रहा है, शीश झुका रहा है, तो ये मत भ्रम में मत रह जाना कि अहंकार का समर्पण कर दिया है, हैं? जबकि ये होता किस लिए? होता तो इसीलिए है कि हमने अपना अहंकार, अपना मन आपके चरणों में भेंट कर दिया है। अब जैसे आपका निर्देश होगा, जैसे आपका भाव संकेत होगा, जैसे आपकी आज्ञा होगी वैसे। तो यूं भ्रम में मत रह जाना कि शीश झुका दिया तो क्या हो गया, अहंकार समर्पित कर दिया, ऐसा नहीं है। चालाकी वाला है। चालाकी वाला क्या है कि इसको तो झुका देते हैं, अभ्यास के कारण से झुक जाता है। तो शिष्टाचार के नाते, अभ्यास के नाते, देखा देखी विनम्रता का अभिनय के नाते ये तो झुक जाता है, लेकिन अहंकार नहीं झुकता। अहंकार नहीं झुका तो कोई लाभ नहीं हुआ ना। झुकना तो किसका है कि मन अहंकार झुक जाए और मिट जाए। क्या करे, बल्कि मिट्टी में मिल जाए। क्या हो, क्या करे, रगड़ रगड़ के क्या करते इसको, गुरुजी क्या करते हैं, रगड़ रगड़ के इसको मिट्टी मिला देते हैं ना। जैसे मूसल हो गया था ना पैदा, उस मूसल को क्या किया था, घिस घिस के समुद्र में बहा दिया था। तो वह ये घिसना पड़े, मूसल चंद है, क्या बोलते रहे, सुन रे मूसल चंद। ये क्या है, अहंकार मन मूसल चंद है। तो इस मूसल को घिसना आसान है क्या? कितना ठोस होता है मूसल, जी सेठ जी, है उसको घिसना आसान है। पत्थर घिस जाए वो ना घिसे, सब कुछ घिस जाता है वो नहीं घिसता। घिसी जा, शरीर घिस गए ना, कितने शरीर घिस गए, कितने शरीर घिस गए, कितने भोजन भोज्य भोग घिस गए, सब कुछ घिस गया है, कितने जन्म घिस गए। लेकिन ये अहंकार घिसा क्या? ये अहंकार नहीं घिसता है। ये तो और क्या होता है, विद्या का अहंकार, तप का अहंकार, जो कुछ करता है अहंकार ही कर लेता है। ज्यादा खाने का अहंकार, कम खाने का अहंकार, उसका भी क्या है, मैं तो बहुत कम खाता हूँ, पता है इस बात का, है? कम सोने का भी, ज्यादा सोने का भी अहंकार है, और तुरंत सो जाने का भी अहंकार, और देर तक नींद न आने का भी अहंकार। हर चीज में अहंकार जोड़ लेता है। हर जगह क्या है, सब जगह साइन कर, हस्ताक्षर कर देता है कि सेल्फ अटेस्ट, हस्ताक्षर, दूसरों के द्वारा जरूरत भी नहीं, अपने आप ही।
ये अहंकार का काम है ना। तो ये अहंकार सहजता से क्या है, ये मिटता नहीं। और इसके मिटे बिना कोई पाता भी नहीं। सेठ जी तो बड़ी ज्ञान की बात करते हैं। हम तो 50% करते हैं, सेठ जी 100% कर देते हैं। हाँ? अपने आप को मिटा दे भाई, अपने मन को, अपने अहंकार को मिटा दे, तो वही पाता है। वही क्या है, वही कर पाता। और अहंकार जब तक है तब तक तो फिर भटकता ही रहता है, दूर रहता है। तो गुरु के समीप जाने का मतलब ही ये है, अपना तो कर लीजिए, सब कर लिया, जो कुछ कर सकते थे कर लिया, लेकिन कहीं और छोर दिखता नहीं है। न तो जगत का, ना माया का, ना जीव का, ना परमात्मा का और छोर समझ में नहीं आया है, तभी तो जाता है। अब तो जैसे आप बताएंगे वैसे ही हम स्वीकार करेंगे। तो यही क्या हो गया, यही समर्पण। क्या हो गया, समर्पण हो गया अपने मैं का, अपने मन। ऐसे लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो यही ठानना चाहिए ना, क्या करना है, अब तो पा ही लेना है परमात्मा। अब भी नहीं पाएंगे तो कब पाएंगे, पा दो बस। पाने में भी क्या है, पाने में क्या लगता है, पाने में कुछ लगता थोड़ा है। और उतनी व्याकुलता हो, जैसे श्वास के बिना हम रहते नहीं ना, वैसे उतनी व्याकुलता हो तब होता है। यदि काम चल रहा है तो अधिकतर लोगों का काम चल रहा है, भगवान की कहीं जरूरत, कहाँ जरूरत है भगवान की, जरूरत है कहीं। भोजन के बिना तो काम ना चले, लेकिन परमात्मा के बिना तो काम चल रहा है ना, चल रहा। लेकिन साधक का ऐसे नहीं होता है। साधक का सब चीज के बिना काम चल जाता है, परमात्मा के बिना काम नहीं चलता। समझ आ रही है बातें? साधक का हर चीज के बिना काम चल जाएगा, लेकिन परमात्मा के बिना, सत्य को जाने बिना, अनुभव में किए बिना उसका काम चलता नहीं। अब ये कोई बनावटी बात है, मैं कह दूं आप ऐसा, ऐसे नहीं होता है। ये तो आंतरिक होती है। ये जो प्यास होती है, ये क्या होती है, आंतरिक होती है। ये विचार करोगे जब सब नश्वरता अनुभव में आएगी, मृत्यु सर पे दिखेगी, और सारा का सारा संसार चक्र दुख में दिखेगा, तब ऐसा हृदय में आंतरिक प्यास जगेगी कि भाई नींद उड़ जाएगी। क्या होगी, चैन उड़ जाएगा, बेचैनी रहेगी, कैसे पाऊं, कहाँ से पाऊं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, ये ऐसे होती है। तो जिन्होंने इसका स्वाद चखा है वही जानते हैं। मीरा ने चखा है ना स्वाद, इसने कह दिया है भाई बड़ा खतरनाक काम है, बड़ा खतरनाक काम है। इधर कुछ मिलता नहीं, उधर कुछ दिखता नहीं, तो कैसी स्थिति होती। अच्छा जी, इतना ही पर्याप्त है, इसको समझिए। एतत् साधन चतुष्टय संपत्ति तद्वान साधन चतुष्टय संपन्नः। ये साधन चतुष्टय संपत्ति आपको बता दीजिए, और इनसे जो संपन्न है उसको क्या कहते हैं, साधन चतुष्टय संपन्नः। चारों साधनों से संपन्न, धनी है ना, महाधनी हो गए। चारों साधन से जो संपन्न है वो क्या है,
चिथड़े पहन रहा है, पेट में अन्न का दाना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है वो परम भाग्यवान परम सौभाग्यशाली है। कौन? जो साधन चतुष्टय से यही तो है ना, यही तो है, यही तो संपत्ति है साधक की। वो संपत्ति क्या है? त्याग, तप, संयम, संतोष, साधना, यही क्या है? ये मिठाई है। यही क्या है? यही मिठाई है, यही स्वाद है। साधन ही स्वाद। और इन साधनों से साध्य जो है वो सहज ही मिल जाता है। अब साधन है नहीं, क्या साध्य मिल जाएगी? जेब में धेला नहीं है तो फिर क्या होगा? मिलेगा थोड़ा कुछ। साधन है नहीं, ना सत्य है, ना त्याग है, ना तप है, ना संयम है, ना संतोष है, ना सहन शक्ति है, ना क्षमा है, ना सरलता है, ना निश्चल निष्कपटता है। तो है नहीं कुछ। साधन नहीं तो फिर साध्य। साध्य तो हृदय में होते हुए भी ऐसे लोगों के लिए करोड़ों योजन दूर होता है। परमात्मा कहाँ है? करोड़ों योजन दूर है। किनके लिए? जिनमें साधन नहीं है। और जो साधन संपन्न है उनके लिए परमात्मा हृदय में ही है। और जो ज्ञान संपन्न है उनके लिए अपनी आत्मा ही है। और जो अनुभव संपन्न है वो तो क्या है? वो ब्रह्म रूप ही है। इसलिए साधन चतुष्टय से जो संपन्न, बड़ा संपन्न है भाई, क्या बोलते हैं? बड़ा संपन्न है, समृद्ध है, धनी है, उसके लिए बोलते हैं ना संपन्न। तो वैसे ही संपन्न कौन है? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और इनसे संपन्न। साधन चतुष्टय संपन्ना तस्य आत्मानात्म विचारे अधिकारः। उसका ही आत्म और अनात्मा के विचार में अधिकार है। तो वही कर ही सकता है, करेगा भी वही, कर भी वही पाएगा। क्या तो अनात्मा है और क्या आत्मा है, ऐसा विचार करने में वही समर्थ होता है जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। तो क्या कहा? यथा ब्रह्मचारिणः कर्तव्यान्तरं नास्ति तथा स्यान्यत् कर्तव्यं नास्ति। यथा ब्रह्मचारिणः, जैसे कोई ब्रह्मचारी, तो उस ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है? गुरु सेवा और विद्यार्जन। क्या कर्तव्य ब्रह्मचारी का? गुरु की सेवा करना। गुरु जी क्या रहे? प्रसन्न रहे। गुरु जी क्या रहे? गुरु को सेवा के द्वारा प्रसन्न रखना और विद्या ग्रहण करना, यही किसका कर्तव्य है? ब्रह्मचारी। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी का कोई कर्तव्य नहीं। समझ आया? यथा ब्रह्मचारिणः कर्तव्यांतरम नास्ति। अन्य, अंतरम माने अन्य, अन्य कोई कर्तव्य नहीं है गुरु शुश्रूषा और विद्या ग्रहण के अतिरिक्त, यही कर्तव्य है। तथा अस्य अन्यत् कर्तव्यम नास्ति। इसी प्रकार जो मुमुक्षु है ना, उसका भी और कोई कर्तव्य नहीं। उसका भी क्या है? और कोई कर्तव्य नहीं है। पूछा है जी कब ले संन्यास?
तो कह दिया है ब्रह्मचर्याद वा गृहाद वा वनाद वा। तो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास ले लो, या गृहस्थ करके संन्यास ले लो, या वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास ले लो। मतलब क्या? यद आहारे विरजे तद आहारे व प्रव्रजेत, यद आहारे व विरजेत तद आहारे व प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन ले लो। मतलब क्या है? यदि ब्रह्मचर्य अवस्था में वैराग्य हो जाए तब संन्यास ले लो, गृहस्थ करते करते हो जाए, गृहस्थ के बीच में हो जाए वैराग्य तब संन्यास ले लो, और वानप्रस्थ करके संन्यास। मुख्य क्या है? वैराग्य। संन्यास की जो आधारशिला है वो क्या है? वैराग्य है ना। यद आहारे व विरजेत, जिस दिन भी वैराग्य हो जाए, जिस दिन भी क्या हो, तद आहारे व तद आहा एवा, उसी दिन ही प्रव्रजेत। स्वामी राम तीर्थ क्या थे? 25-26 वर्ष की आयु, प्रोफेसर, स्वयं की पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे। वैराग्य हो गया है तो अपने बच्चों को क्या किया? बाजार में छोड़ करके और संन्यास। स्वामी राम तीर्थ ने, उनको कोई दोष लगेगा क्या? नहीं। हाँ, जिसको वैराग्य नहीं है उसको दोष लगता है कि अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। जो अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया उसको दोष लगता है। लेकिन जिसकी वैराग्य की अग्नि अत्यंत तीव्र हो उसको कोई दोष नहीं लगता। और उतनी अग्नि तीव्र हो, जो अग्नि मंद हो, क्षणिक नहीं होनी चाहिए, वह अग्नि मंद हो जाती है। घर से आया बहुत वैराग्य, और धीरे 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 वो वैराग्य की जो लो है वो क्या हो गई? बुझ गई। और बुझ ही जाती है प्राय लोगों की, अधिकतरों की, क्योंकि बुद्धि जो है वो क्या है? इसी तरह की है कि भूल जाता है व्यक्ति, बहुत जल्दी भूलता है ना। जैसे सुग्रीव भूल गया, कितना कष्ट पाया, कितना विपत्ति थी, कितना दुख था, कितनी पीड़ा थी, हर समय डर के रहना पड़ता था। और जैसे ही सुख के दिन हुए वैसे ही भूलने की आदत बड़ी है व्यक्ति की। दुख में आता है तो दुख में याद करता है, और जैसे ही सुख के दिन आए वैसे ही, हाँ, कोई मतलब ही नहीं होता है। ऐसा होता है ना संसारियों का, बुद्धि ऐसी होती। तो जैसे वैराग्य घर में है वैसा बना रहे, बल्कि होना क्या चाहिए? बढ़ना चाहिए। विचारवान का तो बढ़ेगा, विचारवान का क्या होगा? बढ़ेगा। और जो विचारवान नहीं है उसका घटेगा। उसका क्या होगा? उसका घटेगा। तो वैराग्य तो बढ़ना चाहिए। जितनी विरह आदि में से कुछ करके बोलते, उतनी निभजा ओढ़, अपनी तो सन से नहीं तारे लाख करोड़। जितनी लगन आदि में, शुरू में जितनी लगन है ना, उतनी अंत तक रहे ना, तो अपनी अपनी बात नहीं है, औरों को भी कितनों का कल्याण कर सकते। तो मुख्य तो क्या है? मुख्य तो लगन ही है, विरह ही है, वैराग्य ही है, जो आगे बढ़ाती है, जो क्या करती है? और सुख का समय आराम, ये क्या करता है? तो आलसी बना देता है। क्या बनाता है? प्रमादी बना देता है। निरंतर हो विरह व्याकुलता, तब है तो क्या हो जाता है? वैराग्य शिथिल हो जाता है। एक महात्मा कह रहे थे
कि घर में था तो इतना वैराग्य था, ये सोचता था यदि एक मुट्ठी चने भी मिल जाया करेंगे ना तो गंगा किनारे बैठ के बस भजन करो। फिर मैंने पूछा अब कह जी अब तो 3 समय भोजन चाहिए और रात को दूध भी चाहिए। वहाँ तो बता रहे थे मेरे को कि वैराग्य था तो ये था कि बस गंगा जी का जल पी लिया करेंगे और मुट्ठी भर चने भी मिल जाएंगे ना। तो मैंने पूछा अब बताओ ना, अपने बता रहे थे मेरे को, अच्छे साधक थे। तो कहने लगे अब तो ऐसा है रोटी भी चुपड़ी हुई चाहिए अच्छे से, हैं ऐसी बढ़िया तरह से चुपड़ी, और कहते 3 समय चाहिए, सुबह नाश्ता भी चाहिए, दोपहर भोजन भी चाहिए, रात को भोजन भी चाहिए, और साथ ही साथ फिर दूध, और दूध में पानी भी नहीं होना चाहिए। ये भी बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती है ना लोगों की कि दूध में क्या कर दिया, पानी मिला दिया। ऐसे ऐसे विचित्र लोग हैं। तो यहाँ दूध का वो मापने आया या मड़ाई देखने आया था, डुबकी लगा के भजन करने आया था, हैं? क्यों भाई, दूध का क्या मापते हैं, फैट? हाँ, सैंपल करने आया था तू। फिजूल की बातें, राग द्वेष निंदा चुगली, इनमें उलझ जाते हैं। इसमें उलझ जाते। किस लिए आया था? कहते ऐसा उन्होंने स्वयं बताया, अपने अच्छे थे, ऐसा हो जाता। वैसे तो कहने को तो रावण भी कह रहा है, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोठरे वसन। ऐसा समय कब आएगा कि जब मैं झाड़ियों के बीच में बैठ करके बस शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्या, बस शिव 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 ये जपूंगा और बस परम सुख का अनुभव। कहने को तो क्या रावण भी कह रहा है, कल्पना करने में क्या लगता है, हैं? सारी दुनिया कल्पना ही करती है। कल्पना में तो जीती है दुनिया, दुनिया जीती कल्पना में, वास्तविकता में नहीं जीते। वर्तमान में, यथार्थ में, सत्य में जीते ही नहीं। कल्प या तो आगे जिएंगे या पीछे जिएंगे। वर्तमान, कितने लोग रहते हैं वर्तमान में? अधिकतर दुनिया तो भूत में पड़े। ऐसा हुआ करता था, ऐसा 1.5 रुपये शेर, पता नहीं क्या क्या बताते हैं लोग, हैं घी है यार ये और वो, ये तो भूत में रहेंगे। हमारा अच्छा है कि हम बुड्ढों के चक्कर में आते नहीं, कभी कभी आ जाते हैं ना चक्कर में, तो बस फिर तो विचित्र ही काम है। क्यों, कहानी है सपड़ के ही ना दे, है बुड्ढों की कहानी। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बुड्ढों को चुपी मतलब कम से ही रखता हूँ कि बस ठीक है, कि उनकी कहानियाँ खत्म ही नहीं होती। गृहस्थ की इनकी बातें विचित्र, बातें सारी विचित्र करेंगे, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया भाई, है? जिनमें कोई बाहर नहीं, उन बातों को इतना बाहर, इतना बोझ दिए रहेंगे। आदत होती है ना, उसी समाज से आए, उसी उसमें जिए, तो वही बातें होंगी। बहुत महत्व देते रहते। हम ये नहीं कहते कि नहीं देना चाहिए, गृहस्थ देवे, लेकिन साधु को, साधक को नहीं देना चाहिए। तो ये तो भूत में पड़े रहेंगे, या कहाँ पड़े रहेंगे, भविष्य। वर्तमान में, के वर्तमान में कौन रह गए, वर्तमान में आप रहो। सुखी कौन रहता है, जो वर्तमान में रहे। कुछ करता कौन है, पाता कौन है, पुरुषार्थ कौन करता है, जो वर्तमान में रहता है वही ना। भूत भविष्य में पड़े रहते हैं, ऐसी विचित्र है। तो कल्पनाएं कर, रावण भी कह रहे हैं, मतलब ये कि रावण भी कल्पना कर रहे हैं। कल्पना किया, कुछ करना धरना कुछ नहीं, करना धरना कुछ नहीं, कि करेंगे जो कहना करेंगे, बस समझ लो कर लिया उसने। जो ये कहना ना करेंगे, समझ लो कि कर लिया उसने, वो कर चुका, मतलब उसे कुछ नहीं करना धरना है। ऐसे लोगों के लिए अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्यों बारंबार कहना, क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि जिसको करना ही नहीं, जिसको इस रास्ते पे आना ही नहीं, तो उसको कहने का कोई अर्थ नहीं होता है ना।
हम कहते रहे गृहस्थ को कि घर छोड़ घर छोड़ घर छोड़, जैसे सेठ जी को हम कहते रहे मान लो हैं, पर सेठ जी तो समझे नहीं, हम समझ गए। क्यों जी? पर एक ये बात भी सत्य है, दुनिया समझी नहीं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि हम समझ गए। सबने मिलके हमें समझाया है, सबका बहुत उपकार है हमारे ऊपर, सबने समझाया है, नहीं समझाया है, सबने हमें कुछ न कुछ दिया ही दिया है, और कुछ न कुछ क्या बहुत कुछ दिया है, और हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें दिया और हमने लिया है। अब किसने दिया हो नहीं दिया हो, पर हमने लिया है, ये बात पक्की। जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज को 24 गुरु ने दिया है ना, अब मैं गिनने लग जाऊं तो 2400 होंगे कम से कम हैं? मैं यदि अपने गुरु गिनूं तो उनके 24 गुरु में मेरे 2400 कम से कम मिलेंगे। हर चीज ने शिक्षा दी, हर चीज तो शिक्षा दे रहा, कण कण शिक्षा दे रहा है। कुछ तो ये कह रहे ये करो, और कुछ ये कह रहे कि ये मत करो, सब शिक्षा दे रहे है ना। क्या कह रहे हैं? ये करो, सहन करो, त्याग करो, तप करो, संतोष करो, ऐसा कह रहे हैं बहुत तो। और बहुत क्या कह रहे हैं? ये मत करो, अधर्म मत करो, पाप मत करो, चोरी मत करो, कपट मत करो, हैं, हिंसा मत करो, द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, सबने शिक्षा दी, सबके सब, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा सब शिक्षा दे। वो भी कह रहे कि ऐसा काम मत करो नहीं तो यहाँ आना पड़ेगा, सबने शिक्षा दी। हाँ, तो लेने वाला होना चाहिए ना, जो सबसे शिक्षा लेता है, शिक्षा देने वाला दुखी रहता है। शिक्षा देने वाला क्या होगा? दुखी होगा ना। वो चाहेगा कि मैं इनको शिक्षा दे रहा हूँ, इनको शिक्षा लेनी चाहिए, इनको सुधरना चाहिए। वो दुखी होगा नहीं होगा? शिक्षा देने ये बुढ़े दुखी क्यों है? शिक्षा देते लेता कोई नहीं इनकी। बुढ़े क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं ना, लेता है कोई? अगले कहते कि हम पहले से ही पूरे हैं, तुम रहने ही दो, ठीक है ना, हम पैदा ही पूरे हुए, पूर्ण हुए, पूर्ण। तो बुढ़े इसलिए दुखी, देना चाहते हैं तो शिक्षा नहीं देना नहीं है, क्या करना है? हाँ, भिक्षुक बनो, लेते रहो बस, सबसे क्या करो? विद्यार्थी, लेते रहो शिक्षा। कोई दे रहा है तो भी लो, नहीं दे रहा है तो भी लो, दे ही रहे हैं सब। शिक्षा देने में तो इसलिए चलो यहीं पर देख लो। तो जो ब्रह्मचारी है, जैसे उसको कर्तव्य, अन्य कर्तव्य नहीं है, ऐसे ही जो मुमुक्षु है ना, इसको कोई कर्तव्य नहीं है। क्या कर्तव्य है? केवल यही श्रवण मनन निधिध्यासन, यही कर्तव्य है। किसको? मुमुक्षु। यदि आपके चित्त में ये 4 साधन संपूर्ण रूप से है तो आपका कोई कर्तव्य नहीं। आपका कर्तव्य केवल क्या है? केवल श्रवण मनन निधिध्यासन ही कर्तव्य। समझ आया? यही करना चाहिए। बाकी जैसे कुछ कर्तव्य तो कोई कर्तव्य नहीं, आपको कोई प्रत्यवाय नहीं लगता। वैराग्यवान को यदि सांसारिक दायित्व कर्तव्य कुछ अधूरे पड़े भी है तो उसको कोई प्रत्यवाय नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता है उसको। समझ आ रही है बात? उसको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो सबसे बड़े और जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उस काम को करने चल रहा है ना, उसको कोई पाप नहीं लगता। यदि अधूरे रह गए हैं सांसारिक दायित्व तो भले ही रहे, कोई फर्क नहीं, क्या है, लेकिन वैराग्यवान की बात। ठीक है, आगे देखो जी, आगे क्या बता रहे? साधन चतुष्टय संपत्त्य भावेपि गृहस्थानाम आत्मविचारे क्रियमाणे सति तेन प्रत्यवायो नास्ति किंतु अतीव श्रेयः भवति।
ये थोड़ी सी जो पंक्ति दे दी ना, ये मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था आप लोगों को, हाँ? क्योंकि ऐसे तो आप पहले ही हो, ऐसे तो क्या हो, पहले ही हो ना। ये पंक्ति मैं बताना नहीं चाह रहा था, पर जब आई है पुस्तक में तो बतानी पड़ेगी। पहले ऐसे क्या होते थे, साधन चतुष्टय से संपन्न, मान लीजिए 100 है, 100 साधक है, तो उन 100 साधकों में 98 साधक कैसे हैं, साधन चतुष्टय से संपन्न है, और 1-2 थोड़े क्या होते थे, थोड़े से कम होते थे। लेकिन अब क्या है, अब बिल्कुल उल्टा है। क्यों जी, अब क्या है, ये बात उस समय कही गई, किस समय कही गई, कि जब 100 जिज्ञासुओं में 98 जिज्ञासु साधन चतुष्टय से संपन्न होते थे, 1-2 विचारे थोड़े से मंद जो होते थे, वो उनके लिए कही थी ये बात। लेकिन अब तो क्या हो गए, उल्टा। उल्टा नहीं हुआ है, उल्टा का भी महा उल्टा है, कि जैसे श्रोता कितने हैं, 1 लाख, कितने श्रोता है, और उन 1 लाख श्रोताओं में 1/2 कैसा है। इसलिए पंक्ति पढ़ाना नहीं चाह रहा था, तो पढ़ानी पड़ेगी जब सामने आ गई। छिपा सी के पढ़ दूंगा, पुरानी ढंग से नहीं बताऊंगा। तो क्या कहा है इसमें, देखो, साधन चतुष्टय संपत्ति भावे भी, कोई साधक यदि साधन चतुष्टय से संपन्न नहीं है, गृहस्थाना, ऐसे जो गृहस्थ है, ऐसे जो गृहस्थ, तो आप लोग तो कोई गृहस्थ हो नहीं, है ना, लगेगी लाठी कमर पे, चिंता मत करो, ठीक है ना, ऐसे बच जाऊंगे। आप गृहस्थ हो, हैं, आप लोग तो गृहस्थ है नहीं, तो इसलिए आपको छूट नहीं मिलती जा रही है। तो कहते हैं गृहस्थानाम साधन चतुष्टय संपत्ति भावेपि, ऐसे गृहस्थ जो साधन चतुष्टय से संपन्न नहीं है, आत्म विचारे क्रियमाणे सति, आत्मा के विचार करने में लगे हुए हैं, तेना प्रत्यवायो नास्ति, तो कहते हैं उनको पाप नहीं लगता, उनको पाप नहीं लगता है, किंतु अतीवा श्रेयः भवति, लेकिन क्या होता है, अत्यधिक श्रेय ही होता है, कल्याण ही होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि धीरे धीरे उनका विवेक, धीरे धीरे वैराग्य बढ़ेगा। लेकिन होता ये है कि बढ़ने की जगह क्या होता है, क्यों सेठ जी, बढ़ने के स्थान पे क्या होता है, घटता देखा जाता है। क्या देखा जाता है, बढ़ता देखा जाता है, घटता देखा जाता है। समझ आ रही है बात, नहीं समझ आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने दोहरी बातें सुनी है, और यहाँ बातें कौन सी आपके कहना वो ऑपरेशन कर रहे हैं, चीर फाड़ वाली बातें हो रही है। तो बढ़ता नहीं, अधिकतर क्या देखा जाता है, घटता देखा गया। क्यों, बिना भूख के मिल गया ना, बिना प्यास के मिल गया ना, तो भोजन का आदर कैसे करेगा, भोजन का आदर कौन करेगा, भोजन तो प्राण है, भोजन तो जीवन है, भोजन अन्न तो ब्रह्म है ना, परमात्मा है ना, अन्न तो, अन्न क्या है, ब्रह्म है ना। लेकिन कौन सम्मान करेगा, जिसने भूख का जो कष्ट, क्लेश, पीड़ा को सहन किया है, वो क्या जानता है, अन्न का। और जिसके पास सीमित, अब जैसे सोना है, सोना इस क्योंकि मिलता कम है इसलिए तो कीमती, और बाकी और सोने में कौन सा सुगंध धरी या कोई और स्वाद धरा, कोई धरा है कुछ, कम मिलता है इसीलिए
अब सब्जी कम मिलने लगी, भिंडी कम मिलेगी, तो जो 10 रुपए किलो मिल रही थी अब वो 100 रुपए किलो नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब भिंडी में जब 10 रुपए किलो थी ना तब तो वो भिंडी कुछ नहीं थी, और अब क्या है, अब उसमें सारे गुण आ गए, अब उसमें सारे मिनरल्स और पता नहीं क्या क्या बता देंगे, जबकि वो अब बिल्कुल बेकार है। जब वो 10 रुपए किलो थी ना तब क्या थी वो, तब गुणकारी थी, और अब क्या हो गई वो, जैसे ही 100 रुपए किलो हो गई तो वैसे बेकार हो गई, सचमुच में बेकार। मतलब अब कम आ रही है, कम आ रही है, इसका मतलब उसका समय जा चुका है। तो लोग तो दिमाग उल्टे चलते हैं ना दुनिया के। तो महंगी, इसका मतलब क्या है, बढ़िया, और सस्ती मतलब अब ये पता नहीं कि सस्ती चीज, जैसे वो सस्ता आता ना सेब, खट्टा मीठा सा, टाइट सा, अब वो तो असली गुणकारी है, लेकिन सेब कौन सा, बढ़िया वाले दे भाई। अब जो 100 रुपये किलो 200 रुपये किलो जिनको बढ़िया वाले कह रहे हैं, उनमें क्या है, उनमें कोई रस तो होता नहीं है। क्या होते हैं वो, फूसड़ा होता है खाली, है। उल्टा दिमाग चलता है दुनिया का, उल्टा ही दिमाग चलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मूल्यवान हो जाता है जो कम हो, ऐसा नहीं है। तो कहाँ चली गई बात यहीं पर रखनी है। जो अतीव श्रेय होता है उनका कल्याण हो जाता है, क्योंकि उनका जो है विवेक वैराग्य क्या होगा, बढ़ेगा। संतों के संग से, सत्संग से क्या होगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। एक कहेगा गुरुजी, जैसे गुरुजी भी हमारी तरह ही है, गुरुजी के पास रहा और क्या देखा कि गुरुजी भी खाते पीते हैं, गुरुजी भी सोते हैं, गुरुजी भी नहाते धोते हैं, गुरुजी भी क्या है, हमारे जैसे ही तो है, नहीं, गुरुजी क्या है, हमारे जैसे ही है। लेकिन अंतर का जो निश्चय अनुभव है वो क्या पता कि गुरुजी क्या है, गुरुजी तो कमलवत है, असंग निर्लेप साक्षी ब्रह्म रूप, ऐसे हैं। लेकिन बाह्य क्रियाओं से तो क्या लगेगा, क्यों ये चाहता है गुरुजी क्रिया क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए, हैं। गुरु जैसे हम बोलते हैं तो गुरुजी बोलने नहीं चाहिए, है ना। जैसे हम चलते फिरते हैं, इसका मतलब गुरुजी चलने, गुरुजी से क्या होना चाहिए, हाँ। ऐसे ही, ऐसे जैसे हम खाए पिए भले ही, लेकिन गुरुजी तो नीम खाए तो गुरुजी हैं, और यदि मिठाई, हम भी मिठाई खा रहे हैं और गुरुजी भी क्या खा रहे हैं, तो फिर क्या गुरुजी हो गए, क्यों जी। गुरुजी का मतलब क्या है, सुबह सुबह इतना बड़ा करेले का रस का एक गिलास पिए, ठीक है, फिर जो है वो कच्ची लौकी खाएं, हैं, और फिर क्या करें, इतनी मिर्चें खा जाए, हैं, तो क्या है, गुरुजी है। क्यों, क्योंकि हम नहीं कर सकते वो काम, ये कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अब गुरुजी हम भी मीठा खा रहे हैं, सब्जी रोटी खा रहे हैं, गुरुजी वही खाए, क्या गुरुजी, हाँ गुरुजी हैं, ऐसी विचित्र बात है। ये तो अपने निश्चय की बात, अपने भाव और अपनी असंगता और निर्लेप की, तो ऐसा नहीं है। तो समझ आया, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे कोई गृहस्थ है और आत्मा का श्रवण मनन आदि में कर रहा है, साधन संपत्ति साधन चतुष्टय से संपन्न नहीं है, तो उसको कहा कोई पाप नहीं लगता है, बल्कि श्रेय होता है। लेकिन श्रेय उसी का होता है जिसका ज्ञान वैराग्य बढ़े। यदि ज्ञान वैराग्य नहीं बढ़ रहा है तो श्रेय नहीं होगा, श्रेय नहीं होगा। हाँ,
इसलिए ज़्यादा भी ठीक नहीं रहता। इसलिए मैं ऐसी जगह कम जाता हूँ जहाँ पर लोगों को खूब सत्संग मिलता है ना, खूब सत्संग मिलता है, तो मैं ऐसी जगह नहीं जा। मैंने कहा मिल ही रहा है, और वो दूसरा वो क्या कीमत जाने सत्संग की, वो जानेंगे ना जिनको मिलता नहीं है। अब हम ग्रामों में जाते हैं तो वो जानते हैं सत्संग की कीमत है। इतना बेचारे लगनशील, इतना प्यार है, इतनी उनकी भाव, क्यों? क्योंकि उनको मिलता नहीं है ना। वो जानते हैं संत की और सत्संग की महिमा, मिलता नहीं। और जहाँ मिल रहा है तो वो क्या जाने, दुर्लभ होना चाहिए ना थोड़ा सा। जहाँ ज़्यादा सुलभ हो जाता है तो वो उसकी, हाँ कोई विचारवान है वो तो जानेगा, जो उसको तो हर समय मिलेगा, तो भी उसकी महिमा को जाने। लेकिन महिमा जानने का मतलब ये नहीं है कि बैठना या सुनना। महिमा जानने का मतलब है अपना विवेक, वैराग्य, चिंतन, वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ रहा है तो फिर लाभ नहीं उठा पा रहे ना। अच्छा जी, यथा जैसे कहा है, दिने दिने च वेदांत विचारात् भक्ति संयुक्तात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृच्छ्राशीति फलम लभेत्। ये सु मात्रा कर देना, शुश्रूषया है, ये शुश्रूषया लिख दिया, पता नहीं क्या। शुश्रूषया, दिने दिने च वेदांत विचारात् भक्ति संयुक्ता, रोज रोज भक्ति से संयुक्त होकर, कैसा होकर, भक्ति से, श्रद्धा से संयुक्त होकर रोज रोज ब्रह्म वेदांत विचाराद, वेदांत का विचार करने से, और क्या, गुरु शुश्रूषया, भक्ति संयुक्ताद गुरु शुश्रूषया, भक्ति के साथ, भाव के साथ गुरु जी की सेवा के द्वारा वेदांत विचाराद, वेदांत का विचार करने से कृच्छ्राशीति फलम लभेत्। कहते हैं जी 80 जो है ना, 80 जो कृच्छ चांद्रायण व्रत है उनका फल प्राप्त हो जाता है। बताया भक्ति के सहित गुरु की सेवा के द्वारा वेदांत विचार से क्या होता है, 80 कृच्छ चांद्रायण जो व्रत है उसका फल प्राप्त होता है। ये व्रत वाला विभाग जो है ना, ये मेरा नहीं, पहले पढ़े हमने भी। व्रत है, किस पाप के लिए क्या प्रायश्चित है, कौन सा व्रत करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, भूल गए हम। शायद 3 दिन भूखा रहना पड़ता है चांद्रायण व्रत में, हैं? 3 दिन केवल जो है इतना जल पिया जाए, जितना इसमें जल आता है ना, इतना जल पिया जाता है। 3 दिन 3 रात्रि, ऐसा ही कुछ था, भूल गए। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हम कर भी लेते थे पहले, हाँ, लेकिन करते हम छिपके ही थे। महाराज जी को पता लग गया तो फिर, है ना, तो हमने पढ़े थे तो हम करते थे, लेकिन करते छिपके ही थे कि पता ना लगे। पता लग गया तो फिर नाराज होते ना। तो ये कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत कठिन कठिन व्रत है। ये किए जाते हैं कि जैसे असत्य बोला गया या कुछ भी हुआ है, क्रोध आदि हुआ है, तो उसके प्रायश्चित रूप से स्वयं के लिए कानून बनाना पड़ता है ना, अपने लिए कानून बनाना चाहिए, है ना, अपने आप को स्वयं दंड देना चाहिए। यदि झूठ बोला जाए तो आज दिन भर भोजन नहीं करेंगे जी, या एक समय का भोजन त्याग देंगे जी, आलस्य हुआ, प्रमाद हुआ, है, कुछ भी हुआ ना, अपने आप को दंड दो, दूसरा कोई दंड दे वो नहीं, अपने आप को खुद दंड देना चाहिए।
इसका मतलब धीरे धीरे क्या है, आपका अपने ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। तो ऐसे करना पड़ता है। जो विचारवान संयमी है तो उसको करना पड़ता है ये सब चीजें। कुछ कुछ विधान कर रखने चाहिए अपने लिए, कठोरता। यदि ऐसा कुछ होगा तो हम पूरा दिन भोजन आदि का जो भी कठिन हो, कठोर पड़े अपने को, वो करना चाहिए, उसका त्याग करें। लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं है, सहजता से जीते हैं तो फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। आग्रह होना जरूरी है साधक के लिए। आग्रह होना, त्याग होना, संयम होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ नियमावली, कुछ मर्यादा, कुछ सिद्धांत होना अत्यंत आवश्यक है। जिसके जीवन में कुछ मर्यादा नहीं तो वो क्या हो जाता है? नदी है यदि ठीक बहती रहेगी तो समुद्र में मिल जाएगी, और यदि इधर उधर निकल गई जो धारा, वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी कहीं भी जाकर के। तो वैसे ही यदि चलते रहोगे लक्ष्य की ओर, पूरा मर्यादा में रहोगे तो पहुंचोगे। और यदि कुछ इधर को निकल गया पानी, कुछ इधर को निकल गया, कुछ उधर को, कुछ उधर को, पहुंच गए आप तो पहुंच गए ना। कहीं कुछ मोह में चला गया, कुछ लोभ में चला गया, कुछ क्रोध में चला गया, कुछ काम में चला गया, कुछ अहंकार में चला गया, कुछ कहीं और चला गया। आप तो खत्म हो चुके हैं। खत्म हो गया ना, मैं जो कुछ था पानी का वे खत्म हो गया। मोह में, लोभ में, स्वार्थ में, काम में, कपट में, द्वेष में, ईर्ष्या में, छल में, बहिर्मुखता में। अब आगे आगे क्या जाए? प्रेशर है ही नहीं। यही होता है ना। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय भी हो रहा है। तो ये कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत कहे गए हैं तो बड़े ही पुण्य के लिए कहे गए। तो कहते हैं अस्सी चंद्र कृच्छ्रायण जो व्रत है उनका फल प्राप्त होता है। कल्याण से भी आया था ना, कौन सा अंक आया था, कई वर्ष पहले आया था, व्रत के विषय में बताए थे। ये सब प्रायश्चित आदि के विधान थे। तो दिन दिन मतलब रोज रोज वेदांत के विचार से भक्ति पूर्वक गुरु शुश्रूषा के द्वारा क्या होता है? 80 चंद्रायण जो व्रत है उनका फल प्राप्त होता है। बड़े प्रसन्न हो गए आप। लेकिन ये देखना चाहिए कि ये पूरे उसके साथ भक्ति संयुक्ता वेदांत विचार, भक्ति पूर्वक वेदांत का विचार करने से। तो छूट आपको नहीं मिली है, इनको मिलेगी, इनको मिल जाएगी छूट। जो गृहस्थ है उनको छूट मिल जाएगी, आपको थोड़ा छूट मिली है। साधन चतुष्टय यदि नहीं है ना तो फिर कमर मजबूत रखनी पड़ेगी। लाठी लगेगी नहीं तो, लाठी लगेगी ना। क्या काम था तेरा? सब काम हो गए थे, परमात्मा को पाना ही काम रह गया था ना। उसके लिए क्या किया तूने? विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, षट संपत्ति नहीं, मुमुक्षुता नहीं, क्या किया? कुछ भी नहीं। तो क्या करो, इसको 2 लाठी फालतू लगे। ये 2 थोड़ा 200, 2 से थोड़ा काम चलेगा। कितनी लगेगी? 200 लाठी फालतू लगेगी। समझ रही है? हैं? हाँ, कमर मजबूत कर लेना। चलो आज इतना ही, बाकी कल। ओ